नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एलारा, कहानियों की जादूगरनी के कुछ अंश हैं हमारे पास। जी, ये इलारा नाम की एक लड़की की कहानी है जो एक छोटे से सूखे गांव में रहती थी। कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास इसके कुछ अंश हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कहानियां, कैसे कल्पना की ताकत मुश्किल हालात में भी पनप सकती हैं। बिल्कुल, एलारा की यात्रा के जरिए हम यही देखेंगे कैसे कहानियां उम्मीद जगा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एलारा के शुरुआती जीवन से। उसका माहौल कैसा था? कहानी बताती है कि गांव बड़ा धूल भरा था। खेत सूखे, नदी सूखी। हाँ, मतलब माहौल काफी कठिन था। साधारण सी फूस की छत वाली झोंपड़ी थी उसकी। और रोज के काम भी वही, कुएं से पानी लाना। जी, माँ के साथ अनाज पीसना, छोटी सी सब्जी की क्यारी की देखभाल करना। तो हाँ, परिस्थितियां तो मुश्किल थीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, कहानी कहती है कि इन सब के बावजूद एलारा का स्वभाव बिल्कुल अलग था। सही कहा, एकदम सूरज की तरह रोशन आत्मा और आंखों में शहद जैसी चमक, एक गहरी जिज्ञासा। ये विरोधाभास बहुत सोचने वाला है। हाँ, मतलब जहां दूसरे बच्चे शायद खेलकूद में लगे रहते होंगे। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती थी और गांव के बुजुर्गों से कहानियां सुनती थी, दूर देशों की, पौराणिक जीवों की। तो उसकी कल्पना और वो बंजर सा माहौल, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल, शायद यही कल्पना उसे उस माहौल से लड़ने की ताकत देती थी। या शायद, जैसा कहते हैं, मुश्किल हालात ही कल्पना को और उकसाते हैं। हाँ, हो सकता है। खैर, फिर आता है उसकी जिंदगी में वो बदलाव का पल, एक किताब। हाँ, वो यात्री व्यापारी वाली घटना। जी, गांव से गुजर रहा था। गाड़ी भरी हुई थी रंगीन कपड़ों और अजीब अजीब चीजों से। और इलारा की नजर पड़ती है एक एक छोटी सी पुरानी किताब पर। जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। दूर देश की दंत कथाओं का संग्रह था वो। और यहीं पर वो बात आती है जो मुझे बहुत खास लगी। उस किताब के बदले में उसने क्या दिया? अपनी सबसे कीमती चीज, वो नदी का एक चिकना सा पत्थर जो उसने बचपन से संभाल कर रखा था। ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं, ये दिखाता है कि एलारा के लिए कहानियों का मूल्य क्या था। शायद उस पत्थर से कहीं ज्यादा, उस भौतिक दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा। उसने अपने अतीत के एक हिस्से को भविष्य की अनगिनत संभावनाओं के लिए बदल दिया। कमाल है। और फिर वो किताब, वो उसकी साथी बन गई। हाँ, सबसे प्रिय साथी। शाम को वो तेल के दीपक की टिमटिमाती रोशनी में उंगली रख रख कर अक्षर पहचानना, पढ़ना सीखती थी। और वो कहानियां उसे कहाँ ले गई? क्या मिला उसे उन कहानियों से? अरे, वो कहानियां तो जैसे उसे पंख दे गईं। वो उसे ऐसी दुनियाओं में ले गईं जहां बहादुर शूरवीर थे, बुद्धिमान बोलने वाले जानवर थे, जादुई मंत्र थे। मतलब एक तरह से पलायन उस मुश्किल माहौल से। पलायन तो था, पर सिर्फ पलायन नहीं, ये एक खिड़की थी। उसे पता चला कि दुनिया उसके गांव से कहीं ज्यादा बड़ी है, संभावनाओं से भरी है। और सबसे जरूरी बात, उसने सीखा। क्या सीखा? साहस क्या होता है, दयालुता क्यों जरूरी है, और ये कि सपनों में भी ताकत होती है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये उसके चरित्र को गढ़ रहा था। और फिर जो उसने सीखा उसने उसे बांटना शुरू किया। कहानियों का ये प्यार उसे खुद कहानियां बनाने की तरफ ले गया। हाँ, बिल्कुल। वो अपनी कहानियां गढ़ने लगी। और उसकी प्रेरणा कहाँ से आती थी प्रेरणा? दो जगह से। एक तो वो दंत कथाएं जो उसने सुनी, पढ़ी, और दूसरी तरफ उसका अपना गांव, वहां के लोग, उनकी हिम्मत, उनकी चुनौतियां, उनकी छोटी छोटी खुशियां। तो मतलब उसकी कहानियों में कल्पना भी थी और सच्चाई भी। बिल्कुल, दोनों का खूबसूरत मेल था। इसीलिए शायद वो इतनी असरदार थीं। लोगों पर क्या असर हुआ उसकी कहानियों का? कहा गया है कि उसकी कहानियां थीं जैसे गर्म दिन में ठंडी हवा का झोंका। सुनने वालों को आराम मिलता था, उम्मीद मिलती थी। तो सिर्फ मन बहलाना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक तरह का मरहम थी। लोग शायद अपनी परेशानियां उन कहानियों में देखते थे, पर साथ ही उन्हें हौसला भी मिलता था। कहानियों ने उन्हें जोड़ा, ये एहसास दिलाला कि वो अकेले नहीं है। और ये असर सिर्फ उसके गांव तक ही नहीं रहा। नहीं, धीरे धीरे आसपास के गांव से भी लोग आने लगे उसकी कहानियां सुनने। उन्हें उसकी बातों में सुकून मिलता था, अपने जीवन का अक्स दिखता था, और शायद एक बेहतर कल की उम्मीद दिखती थी। तो एलारा का पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। वो एक साधारण गांव की लड़की से अपने समुदाय के लिए एक अलग ही तरह की समृद्धि लाने वाली बन गई। ये पैसे या अनाज वाली समृद्धि नहीं थी, ये कल्पना की समृद्धि थी, उम्मीद की, जुड़ाव की।
उसने ये दिखाया कि एक अच्छी कहानी कितनी कीमती हो सकती है, खासकर मुश्किल वक्त में। वाकई ये कहानी साफ दिखाती है कि कल्पना और कहानियां सिर्फ मुश्किलों से लड़ने में ही मदद नहीं करती, बल्कि वो हमारे जीवन को, हमारे समाज को एक गहरे स्तर पर बेहतर बनाती हैं, समृद्ध करती हैं। एलारा ने न सिर्फ अपनी आवाज पाई, बल्कि उसने अपने लोगों को आशा और अपनेपन का एक अनमोल तोहफा दिया। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए जी। कि ये जो भौतिक धन दौलत है, इसके अलावा कहानियां हमारे जीवन में, हमारे समुदायों में और किस तरह की समृद्धि ला सकती हैं। ऐसी समृद्धि जिसके बारे में शायद हम ज्यादा सोचते नहीं हैं।